आज मैं विपस्सना मेडिटेशन के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। तो ये विपस्सना मेडिटेशन बेस्ड है महासतिपट्ठान सुत्त पाली भाषा में सूत्र को सुत्त बोलते हैं। तो सति मतलब अवेयरनेस, पट्ठान मतलब प्रतिष्ठित करना। तो अवेयरनेस को ज़िंदगी में एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करें उसके बारे में, मतलब विपस्सना मेडिटेशन इस पर बेस्ड है। तो अगर आप ये सूत्र पढ़ें, ये बहुत सारे पेजेज़ हैं, मेरे ख़्याल से 50-60 से ज़्यादा ही होंगे। तो जो बैठने वाला ध्यान है, इसके बारे में एक ही पैराग्राफ है बस शुरू में कि भई बैठ जाइए, आँखें बंद कर लीजिए और साँस के प्रति अवेयरनेस और शरीर के प्रति अवेयरनेस। तो बहुत सारे लोग इसी को ध्यान समझने लगते हैं कि बस बैठ के जितना हो गया, तो वही ध्यान है। लेकिन एक्चुअली ये जो बाकी सूत्र है, वो क्या-क्या बोल रहा है ये पता करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस नहीं होती ध्यान केंद्रों में, लेकिन जो बैठ के है, उसके बारे में तो बहुत कम है। तो बैठने वाला ज़्यादा डीप होता है क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वो ज़िंदगी का हिस्सा तब बनेगा जब हम ये बाकी सूत्र की भी बात सुनेंगे कि और सूत्र क्या बोल रहा है और उसका अभ्यास करेंगे और वो खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं ये कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ इस सूत्र में से। ये जब बैठने वाली बात हो गई कि भई बैठ कर के साँस पे ध्यान लगाइए और शरीर के प्रति अवेयर हो जाइए, वो तो ठीक है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं इस सूत्र में, पुनश्च परम भिक्खवे भिक्खु गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति, ठितो वा ठितोमीति पजानाति, निस्सिन्नो वा निस्सिन्नोमीति पजानाति, शयानो वा शयानोमीति पजानाति, यथा यथा वा पनस्य कायो पणिहितो होति, तथा तथा नम पजानाति। मतलब कि आप चल रहे हैं तो आपको पता है, आप रुक गए तो आप अवेयर हैं, मतलब आपको पता चल रहा है कि मेरा शरीर रुक गया है। आप बैठे हैं, आप लेटे हैं, तो भली प्रकार आपको पता चल रहा है। जैसे-जैसे शरीर जिस-जिस पोज़ीशन में है, आपको उसकी अवेयरनेस साथ-साथ हो रही है। तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा, ये वहाँ तो कराते नहीं हैं, खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे, अब मान लीजिए बैठने वाले ध्यान के बारे में भी कोई वैसे ही बता दे कि भई बैठ जाओ और साँस को ऑब्ज़र्व करो, शरीर को ऑब्ज़र्व करो, भाई 1 मिनट में बोल दी बात। तो नहीं होगा ना, इसका तो अभ्यास वहाँ 10 दिन इसका अभ्यास होता है, विपश्यना केंद्र में। लेकिन ये जो बाकी सूत्र है, इसका अभ्यास आप करेंगे तो करेंगे, क्योंकि इसके बारे में वहाँ प्रैक्टिस इसकी नहीं होती। तो ये तो हो गया कि शरीर चल रहा है कि बैठा है, जो-जो काम कर रहा है। आगे कहते हैं, अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते संपजानकारी होती, आलोकितो आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, समिंजते प्रसारिते संपजानकारी होती, संघाटिपत्तु चीवर धारणे संपजानकारी होती, असिते पीते खाइते साइते संपजानकारी होती, उच्चार पस्सावकम में संपजानकारी होती, गते ठिते निसिन्नो सुत्ते जागृते भासिते तुरणी भावे संपजानकारी होती। तो इतनी सारी एक्शंस में, कितनी में कि आपका शरीर आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, आप सीधे देख रहे हैं कि आप तिरछे देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है। कपड़े पहनते हुए, खाते पीते, मलमूत्र त्यागते हुए, चलते हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए, मौन रहते हुए, आपको
हाँ, पता चल रहा है। अब इस सारे का अभ्यास करेंगे तो ये तभी होगा ना। उसी तरीके से फिर चित्तानुपස්සना में है कि आपका चित्त राग युक्त है, तो आपको पता चल रहा है। राग युक्त नहीं है, राग का मतलब अटैचमेंट, तो आपको पता चल रहा है। द्वेष युक्त है कि द्वेष युक्त नहीं है, तो आपको पता चल रहा है। कंसंट्रेटेड है या कि स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, आपको पता चल रहा है। तो ये है चित्तानुपස්සना, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काफ़ी बारीक बात है कि अ, राग और द्वेष में से कुछ है क्या मेरे मन में? ध्यान में जब आप हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे चलते हुए, तो मन के अंदर राग या द्वेष की कोई फीलिंग है? अ, अटैचमेंट की या एवर्शन की? किसी चीज़ से चिपकाव या किसी चीज़ से दूर भागने की वृत्ति, ऐसा है तो आपको पता चल रहा है। बुद्धि ये नहीं कहती कि उसको हटाओ, वो कहते हैं कि आपको पता चल रहा है बस। संपजानाति, सम्यक रूप से आप जानते हैं। अब धम्मानुपස්සना में ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपके अंदर कामच्छंद है। कामच्छंद है मतलब ये काम वासना आई, तो आपको पता चला। काम वासना अब नहीं है, तो पता चल रहा है। काम वासना उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है। तो किसी के बारे में आप सोच रहे हो, काम वासना पैदा हो रही है, तो आपको पता चल रहा है। फिर आप अवेयर हुए, काम वासना समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, आपको पता चल रहा है। इसी तरीके से एजिटेशन है, जिसको द्रोह उन्होंने बोला। द्रोह का मतलब मन ही नहीं लग रहा ध्यान में, तो आपको पता चल रहा है। द्रोह खत्म हो गया तो पता चल रहा है। आलस्य आया, पता चल रहा है। आलस्य चला गया। तो ये जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं, ये पैदा हुई तो पता चल रहा है, चली गई तो पता चल रहा है। तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें, खेद है, एंग्ज़ायटी है, संदेह है, डाउट है, कोई रूप है, अ, ये जितने प्रकार की चीज़ें हैं, सुनना है। और ये अच्छा, स्पर्श के समय आपने देखा किसी चीज़ को, तो आपको अपनी आँख का पता है, आपको उसका रूप का पता है, जिसको आप देख रहे हो, और उसके कॉन्टैक्ट से आपको क्या हुआ वो पता चल रहा है। उसी तरीके से सुनना, जब आप सुन रहे हो, तो ये जो सुनने की शरीर में तो सुनते हैं ना वो, और ये जो शब्द है उसका पता चल रहा है जिसको सुनते हैं। इसी तरह ये सारी जो इंद्रियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं कुछ-कुछ लोग। और 1 7 दिन का कोर्स भी होता है इसी बारे में, जिसमें कि सुबह की सिटिंग में ये सारा सतिपट्ठान सूत्र पढ़ा जाता है, इसका पाठ होता है, आप सुनते हो, और उसकी व्याख्या भी होती है 7 दिनों में। लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। केंद्र में, किसी केंद्र में इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। ये जो गोयनका जी वाला सिस्टम है, और वो हो भी नहीं सकती मेरे ख़्याल से, क्योंकि उसके लिए कोई निश्चित एक कोर्स बनाना बहुत मुश्किल है। तो वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने पता किया कि साधक लोग, कोई रेयर होता होगा, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो कुछ-कुछ संत हैं जैसे गुरजीएफ। गुरजीएफ कहता है कि बैठ के जो तुम करते हो ध्यान, उसको ज़्यादा महत्व मत दो, कर लो, लेकिन वो उतना मीनिंगफुल नहीं है जितना कि एक्शन में। थ्रू आउट द डे जितनी चीज़ें आप करते हो, उसमें आपकी कितनी अवेयरनेस है। फिर इमोशन आया, तो सत्य में वो पुरानी भाषा के हिसाब से लिखा है, लेकिन ये सारी बातें लिखी हैं कि इमोशन जब आता है आपको, जैसे गुस्सा आ गया, तो क्या करें? तो उसको जानना है गुस्से को। ये गुस्सा आया, अभी है, अभी कम होने लग गया, अभी चला गया। ये सारा आपको पता चल रहा है। तो ज़िंदगी में कैसे इसको उतारें?
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैठ के तो हो जाता है, मन शांत हो जाता है, लेकिन बाकी दिन भर ये विचार चलते रहते हैं, इसका क्या करें? तो भई इसका कारण ये है कि आप बैठ के ही कर रहे हो अभ्यास, आप चलते हुए कर ही नहीं रहे, काम करते हुए कर ही नहीं रहे, तो कैसे होगा? तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप अकेले हैं। ये मुझे नहीं लगता किसी सेंटर में ये कराया जाएगा। मैंने सुना है कुछ-कुछ जगह होता है, खाते समय बोलते हैं धीरे-धीरे खाओ, अवेयर होके खाओ, थोड़ा बहुत। लेकिन हमारी ज़िंदगी में हम क्या-क्या करते हैं सुबह से शाम तक, कैसी-कैसी स्थितियों से गुज़रना पड़ता है, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हमारे संबंध कैसे हैं लोगों से, काम किस प्रकार का है, किसी का जॉब थोड़ा ठीक है, किसी का ऐसा है कि जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है, करना पड़ रहा है। किन-किन मजबूरियों से गुज़र रहे हैं, कौन-कौन से डर हैं हमारे अंदर। अ, तो ये इन सभी परिस्थितियों में कैसे हम अवेयर रह पाएँ, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसमें हमें मदद एक-दूसरे से मिलेगी। अपने कुछ साथी ढूँढिए, आप जहाँ रहते हैं अब आजकल तो ये है ना, आजकल तो इंटरनेट है, कहीं भी रहते हो दुनिया में, उनसे शेयरिंग कीजिए कि यार आप कैसे करते हो? कैसे प्रैक्टिस करते हो? कोई इनसाइट आया, कुछ करते हो जैसे आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा और आपने ध्यान करना शुरू कर दिया उस पे, तो कुछ सफलता मिली? क्या ऐसा हुआ कि पहले तो गुस्सा आता था, आप कुछ बोल ही देते थे, गड़बड़ हो जाता था और अभी आपने ये अवेयर होना शुरू किया, अब आप बोलते नहीं हो, गुस्सा तो आता है, लेकिन आप साँस को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हो और साँस को गिनना शुरू कर देते हो कि 10 साँसों तक तो कुछ नहीं बोलना। 10 साँसें होते-होते थोड़ा कम होता है, आप सोचते हो 10 साँसें और 20 साँसें होते-होते गुस्सा लगभग-लगभग इतना कम हो जाता है, कि अब उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए ये इनसाइट किसी ने बताया तो उससे आपको मदद मिलेगी। इसी तरीके से डर है, अभी 2-3 लोगों ने मुझे बोला है कि भई डर पे कुछ बोलिए क्योंकि मृत्यु का डर मृत्यु का डर। तो कोई साधक है, तो वो कैसे डील करता है डर से? ये जितने भी प्रकार के फ़ोबियाज़ हैं, जितने भी प्रकार के थोड़ा बहुत मेंटल डिसऑर्डर हैं, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा डिसऑर्डर होते हैं ध्यान वालों को भी और कई लोग इसलिए भी ध्यान करते हैं कि ये दूर हो जाएँ। तो कम हो रहे होंगे डिसऑर्डर, तो हो रहे हैं तो कैसे-कैसे? क्या यात्रा रही? मान लीजिए किसी को कोई एंग्ज़ायटी होती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया, 3 महीने बाद काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब वो किसी दूसरे को बता रहा है कि ऐसा हुआ, उसको भी डिप्रेशन होता है, उसको मदद मिलेगी। तो ये एक तो आपस में शेयरिंग होनी चाहिए इस प्रकार की कि आप कैसे करते हो और मेरा ये मानना है कि भई यही करके हम आगे बढ़ेंगे। बैठ के ठीक है, कितना देर बैठेंगे? 2 घंटा बैठ सकते हैं जिनके पास टाइम है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं बैठ पाएँगे, फिर काम कब करेंगे? काम भी तो है ना। और कइयों के पास 2 घंटे भी बैठने का नहीं होता टाइम। तो बैठ के जितना टाइम मिले बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब कुछ करते हुए कैसे ध्यान करें बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन वही करना पड़ेगा। तभी ऐसा हो पाएगा कि हम कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, अवेयर हैं। तो बड़े से बड़े सदमे ज़िंदगी में, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें आ सकती हैं, लेकिन हम झेल लेंगे उनको, क्योंकि ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं।